आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी बीआरएस का सेकंड क्लास सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं बीआरएस क्या है, क्यों जरूरत है, बीआरएस के कॉजेज हम लोग ये भी देखे थे, पासबुक हाउ इट इज मेंटेन्ड बाय द बैंकर, बैंक के द्वारा पासबुक कैसे मेंटेन किया जाता है। अगर कोई उस वीडियो को मिस कर गए हैं तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए बीआरएस का और फिर तब ये सेकंड वीडियो समझ में आएगा। अब आज हम लोग देखेंगे बीआरएस सॉल्व करना। सीधा सीधा हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हुए हम लोगों को कुछ वर्किंग बनाना है, वो वर्किंग बनाते चलेंगे। ये वर्किंग जरूरी नहीं है बनाना, लेकिन क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए और उसका सॉल्यूशन इजीली निकालने के लिए अगर आप ये वर्किंग बना लेते हैं तो आप बीआरएस का कोई भी क्वेश्चन कैसा भी रहे आप सॉल्व कर लेंगे। 2-3 पॉइंट्स पर सिर्फ ध्यान रखना है, आपका सॉल्यूशन निकल के बाहर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर BRS bank reconciliation statement of Mohan for the month end ending 31st January 2025। 31 जनवरी जो महीना खत्म हुआ, जनवरी मंथ एंड हुआ, उस महीने का बीआरएस बनाइए मोहन के बुक्स में, मोहन के बिजनेस के बुक्स में। तो ये आपका हेडिंग है क्वेश्चन का। इसमें इंफॉर्मेशन ये जरूरी है आप किस महीने का बना रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको क्या सोचना है। आपको सोचना है ये है जनवरी मंथ, ये है जनवरी मंथ, जनवरी मंथ का ये हो गया 31 जनवरी, ये हो गया 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31 जनवरी। आपको ध्यान देना है इस दौरान कैश बुक में क्या रिकॉर्ड हुआ, पासबुक में क्या रिकॉर्ड हुआ, इसके पहले क्या रिकॉर्ड हुआ यह आपको जानने की जरूरत नहीं है। ना कैश बुक में ना पासबुक में पहले क्या रिकॉर्ड हुआ यह नहीं देखना है। बाद में क्या रिकॉर्ड हुआ, फरवरी में रिकॉर्ड हुआ, मार्च में रिकॉर्ड हुआ, वो आपको नहीं देखना है, बाद का भी नहीं देखना है। यानी ना दिसंबर का देखेंगे ना फरवरी का देखेंगे, हम लोग सिर्फ देखेंगे जनवरी का। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक क्या देखेंगे, व्हाट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड व्हाट इज रिकॉर्डेड इन द पासबुक। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड हुआ है और पासबुक में क्या रिकॉर्ड हुआ है। अब इसमें पॉइंट वाइज 1, 2, 3, 4, 5 करके आपको पॉइंट वाइज कॉजेज ऑफ बीआरएस देगा। तो पहला पॉइंट लेते हैं, चेक ऑफ ₹500 इशूड बट was not presented for payment। चेक 500 का चेक, चेक ऑफ ₹500, एक चेक है 500 रुपए का। अगर यहां चेक्स लिखा है मतलब चेक टोटलिंग ₹500 वो होगा। तो यहां एक चेक दिया गया है तो चेक ऑफ ₹500, एक चेक है 500 रुपए का, इशूड
किसी को इशू किए हैं, सप्लायर को या किसी को भी हम पेमेंट दिए हैं बाय चेक, बट द चेक वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसको हम ये चेक दिए हैं वो प्रेजेंट नहीं किया है बैंक में पेमेंट के लिए, मतलब बैंक से उसने अभी पैसा नहीं निकाला है। अब इस क्वेश्चन में प्रिपेयर बीआरएस बोला है, प्रिपेयर बीआरएस ऑफ मोहन फॉर द मंथ एंडिंग 31st January व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इक्वल टू ₹5,100। ये भी आपका दिया रहेगा, यहां भी दे सकता है या फिर ये एंड ऑफ द क्वेश्चन में देगा, या फिर ये एंड ऑफ द क्वेश्चन में देगा। प्रिपेयर बीआरएस बोल दिया है, द बैलेंस एज पर कैश बुक on 31st January 2025 ₹5,100 and you are required to find out the balance as per पासबुक। कैश बुक के अनुसार क्या बैलेंस है वो आपको बता दिया 5,100। कुछ कारण दिए जाएंगे बीआरएस के, इन कारणों को सॉल्व कीजिए और एट द एंड आप बताइए जिस समय 31st January 25 जिस समय बैलेंस एज पर कैश बुक है 5,100 उस समय बैलेंस एज पर पासबुक कितना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बीआरएस टू फाइंड आउट द बैलेंस एज पर पासबुक। चूंकि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा बैलेंस एज पर पासबुक, और अगर क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहता यहां तो आपको निकालना पड़ता बैलेंस एज पर कैश बुक। यानी आपका दो तरह का बैलेंस है, एक बैलेंस एज पर कैश बुक और दूसरा बैलेंस एज पर पासबुक। एक देगा, दूसरा आपको निकाल लेना है। एक बैलेंस देगा, दूसरा बैलेंस आपको निकाल लेना है। कैसे निकलेगा? जो कॉजेज ऑफ बीआरएस, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इनको जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको बीआरएस पूरा होता जाएगा, आपको अदर बुक का बैलेंस मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट ले ले बीआरएस का। ऊपर लिख दीजिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मोहन एज एट यानी उस दिन। किस दिन? 31st January 2025। यहां आएगा पर्टिकुलर्स, यहां ऐड आइटम्स और यहां लेस आइटम्स, माइनस आइटम्स। जो आपके क्वेश्चन में ये पॉइंट्स दिए हैं इनको जब हम लोग वर्किंग बनाएंगे तो या तो ये प्लस शो करेगा या फिर माइनस शो करेगा। अगर प्लस शो करेगा तो उस चीज को हम लोग प्लस में पोस्ट करेंगे, और अगर माइनस शो करेगा तो उसे हम लोग माइनस में पोस्ट करेंगे, और लास्ट में जब बंद करेंगे तब हम लोगों को बैलेंस एज पर द अदर बुक मिल जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट में स्टार्ट होगा बैलेंस एज पर। कौन सा बुक का बैलेंस दिया है? कैश बुक। कितना दिया है? 5,100। बैलेंस एज पर कैश बुक 5,100। सर इसको आप प्लस आइटम में क्यों लिखे?
माइनस में क्यों नहीं लिखे? ये बैलेंस है, मतलब मेरा पैसा बैंक में जमा है, इसलिए हम इस अमाउंट को प्लस में लिखे। अगर ये बैलेंस नहीं, अगर ये दिया होता ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो हम इसे प्लस में नहीं, तो हम इसे माइनस में लिखते, लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, और बैलेंस है तो अमाउंट पॉजिटिव होगा 5100। ठीक है, क्वेश्चन में या तो बैलेंस बोलेगा या तो ओवरड्राफ्ट। बैलेंस बोला है तो प्लस में रखिए, ओवरड्राफ्ट बोला है तो माइनस में रखिए। यह हो गया पहला लाइन इसके बारे में, इस जगह ध्यान देना है। और दूसरे जगह जो ध्यान देना है वो है यहां, कौन सा बुक है? कैश बुक। तो मेरा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा पासबुक। अगर यहां पासबुक होता तो मेरा सॉल्यूशन आता कैश बुक। क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक बोला है, तो हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक से चलेंगे। इस लाइन पर इन दो बातों पर ज्यादा ध्यान रखेंगे। बैलेंस बोला है तो प्लस में, ओवरड्राफ्ट बोला है तो माइनस में। यहां क्या बोला उससे मतलब नहीं, अमाउंट को मतलब सिर्फ इससे है। बैलेंस बोला है तो अमाउंट प्लस में, ओवरड्राफ्ट बोला है तो अमाउंट माइनस में। अब यहां जो बोला है कैश बुक तो नीचे होगा पासबुक, और अगर यहां बोला होता पासबुक तो नीचे होता कैश बुक। एक बुक से स्टार्ट करेंगे, दूसरे बुक में पहुंच जाएंगे, और ये जो दूसरे बुक का अमाउंट आएगा यही हमारा आंसर होगा जो यहां डिमांड किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक ऑफ ₹500, सबसे पहले ये हम लोग जान लिए, जो बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या पासबुक है वो रख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक पॉइंट। चेक ऑफ ₹500 इशूड, 500 रुपए का चेक इशू किए, किसी को दिए हैं हम, कैश बुक से चल रहे हैं ना, तो 500 रुपए का चेक हम किसी को दिए हैं, और उसने क्या किया उसने ये चेक का पैसा बैंक से अभी निकाला नहीं है। ठीक है, इसको समझिए पहले ऐसे, आप बीआरएस बना रहे हैं कब? 31 जनवरी, ये जनवरी। कैश बुक क्या किया है इस काम को, इस क्वेश्चन को? 500 रुपया हमने चेक इशू किया, तो मेरे हिसाब से XYZ अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब हम चेक इशू करेंगे तो XYZ अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक किए मतलब हमने पेमेंट कर दिया, मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, तो हम समझे कैश बुक में ये पैसा माइनस हो चुका है। पहला पॉइंट। दूसरा पासबुक में क्या हुआ है ये देखना है। पासबुक से मतलब बैंक से तो अभी पैसा लिया ही नहीं है, चेक लेकर XYZ जो भी है, जिस कारण से भी चेक दिए हैं, वो चेक लेकर अभी बैंक में गया ही नहीं है, बैंक से पैसा निकाला ही नहीं है, चेक प्रेजेंट ही नहीं किया तो पैसा नहीं निकाला। यानी बैंक वाले ने मेरे अकाउंट से पैसा अभी निकाला नहीं है, माइनस किया नहीं है बैंक ने, मतलब बैंक ने अभी कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है तो आप 0 लिख दीजिए। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप इस तरह से समझिए, दिमाग में हम क्या सोच रहे हैं हम लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसके बाद मेरी तरह आप भी सोचना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ के हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम बीआरएस बना रहे हैं उस महीने में इस क्वेश्चन के अनुसार क्या रिकॉर्डिंग हुआ कैश बुक में और क्या रिकॉर्डिंग हुआ पासबुक में।
ये जान गए। अब हम एक वर्किंग बना लेंगे। पॉइंट नंबर 1 का वर्किंग कहां से चल रहे हैं? कैश बुक से। कहां जा रहे हैं? पासबुक। तो ये हम कैश बुक से जा रहे हैं पासबुक, सी टू पी। सी से पी जा रहे हैं, सी टू पी। अब आपको बस इतना करना है कि आपने जो सोचा है बस उसको यहां उतार दो। कैश बुक ने क्या रिकॉर्ड किया? माइनस किया है 500। इज दैट ओके? पासबुक ने क्या रिकॉर्ड किया? पासबुक ने कोई रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब जीरो रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्ड वैल्यू, इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड वैल्यू पासबुक में जीरो है। इज दैट ओके? अब आपको कुछ नहीं करना है, जो करेगा ये वर्किंग करेगा। बस आपको दो बात ध्यान रखना है। पहला, एक लाइन छोड़कर टोटल निकालिए। टोटल में कौन सा अमाउंट लिखेंगे? दोनों जगह सेम अमाउंट लिखेंगे। कौन सा? एरो जिधर है, कैश से पास जा रहे हैं, कैश से पास जा रहे हैं, सेम चीज यहां फॉलो कर रहे हैं। जिधर एरो है उधर का जो अमाउंट है वो टोटल में लिख दो, दोनों तरफ। ये टोटल तो ओके है, जीरो का टोटल जीरो ओके है, लेकिन -500 का टोटल जीरो ये तो ओके नहीं। यहां कुछ करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? कैश बुक में कुछ करना पड़ेगा। कैश बुक का जो अमाउंट है उसमें कुछ, पॉइंट नंबर 1 का कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो, माइनस है 500, इसे अगर जीरो बनाना है उल्टा कर दो। सेम अमाउंट, सेम अमाउंट, साइन ऑपोजिट कर दो। आप जानते हो मैथ्स में, ये अकाउंट्स में भी हम लोग ये सब बात कर चुके हैं। -500 को जीरो बनाना है तो बस सेम अमाउंट साइन ऑपोजिट कर दो, हो गया। अब ये जो करना पड़ा, क्या करना पड़ा? +500, मतलब पॉइंट नंबर 1 जो है ये आपका ऐड होगा। इसी स्टेटमेंट को छोटा करके लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या है? अमाउंट आपका ये अमाउंट लेंगे जो हम सर्कल किए हैं, +500। प्लस में डाल दो 500, ये प्लस था इसलिए हम यहां ऐड लिखे और अमाउंट को प्लस आइटम में डाले हैं, ये देखकर। पॉइंट नंबर 1 हो गया। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। चेक ऑफ ₹500 इशूड, हमने किसी को 500 का चेक दिया है, पेमेंट किया है, तो मेरे हिसाब से पैसा तो चला गया बैंक से, कैश बुक से हम माइनस कर दिए 500, बट द चेक वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन ये चेक हम जिसको भी दिए हैं वो 31 जनवरी तक पेमेंट लेने नहीं गया, उसके बाद गया होगा। तो बाद का हमको नहीं सोचना है, पहले का हमको नहीं सोचना है, हमको सिर्फ जनवरी का सोचना है। 31 जनवरी तक क्या हुआ? तो 31 जनवरी तक बैंक से पैसा नहीं निकला, मतलब ये माइनस अभी बैंक में नहीं हुआ, मतलब बैंक जीरो है अभी। बस इसी को आप लेकर वर्किंग में आ जाओ। कैश में क्या रिकॉर्ड हुआ ये मन में सोचोगे, दिमाग लगाओगे। अभी हम लिख के कर रहे हैं, शुरुआत में आप भी लिख कर कीजिए, आसान होगा, ब्रेन पर फोर्स नहीं होगा, ब्रेन इजी रहेगा, टीज नहीं करेंगे ब्रेन को। एक बार जब ये समझने लगे वर्किंग में लिख लिख कर, फिर देखोगे 2 4 10 क्वेश्चन बनाने के बाद ये खुद आप इमेजिन कर पाओगे। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ये इमेजिनेशन में आ जाएगा, वर्चुअली आप इसको देख पाओगे। तब कैश बुक में क्या किए? -500 कैश के नीचे बैठाओ। पासबुक में क्या किए? जीरो, तो पास में बैठाओ। जिधर एरो है वो अमाउंट दोनों साइड टोटल। तो फिर ये तो एरो साइड तो ओके है, जो ऊपर है वही नीचे की है, टोटल ओके है। ये साइड -500 है, जीरो बनाना है, जैसे बनाया जाता है बना दिए, ऑपोजिट साइन डाल दिए, सेम अमाउंट किए, जीरो हो गया। अब ये C टू P है क्योंकि कैश टू पास है। अगर ये क्वेश्चन पासबुक से कैश बुक रहता तो हम P टू C लिखते, लेकिन ये क्वेश्चन कैश बुक से पासबुक है इसलिए हम C टू P लिखे हैं। इज दैट ओके? बहुत छोटी सी बातें हैं और बस यही वर्किंग बार बार करेंगे।
चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड कॉज ऑफ बीआरएस। नंबर 2, check deposited into bank, check deposited into bank rupees 1200 was not yet collected by bank, was not yet collected by bank। हमको किसी से चेक मिला, जैसे हम किसी को चेक दिए थे, इशू किए थे, वैसे हमको किसी से चेक मिला, वो चेक हम बैंक में जमा कर दिए। जैसे ही बैंक में जमा किए हम तो समझ गए, वर्किंग में ध्यान दीजिए, हम बीआरएस बना रहे 31 जनवरी को, ये डेट। जैसे ही हम चेक बैंक में जमा किए जनवरी महीने में, हम तो समझ लिए मेरा अकाउंट में पैसा आ गया, कैशबुक में हम प्लस कर लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू XYZ, जो भी कारण है कर दिया, और हम जाकर बैंक में चेक जमा कर दिए। तो जैसे ही हम चेक जमा किए, हम कैशबुक में बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए, मतलब मेरे बैंक में पैसा जमा हो गया। तो मेरे हिसाब से कैशबुक में प्लस हो चुका है, ठीक है। बट द चेक इज नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। लेकिन मेरे बैंक वाले को हम चेक जो दिए हैं, ये चेक उसके बैंक से बात करेगा, क्लियरेंस लेगा, तब मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेगा, जमा करेगा। और ये काम अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है मतलब पासबुक अभी जीरो है। ये ट्रांजैक्शन अभी बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब पासबुक अभी जीरो है। इज दैट ओके? अब वर्किंग कर लीजिए इसी तरह। C2P कैश से पास जा रहे हैं तो C2P, कैश में क्या हुआ प्लस 1200, पास में क्या हुआ, पासबुक में जीरो। एक लाइन छोड़कर टोटल निकाल लो, जिधर एरो साइन वही अमाउंट टोटल में दोनों तरफ। अब प्लस 1200 है, उसे जीरो बनाना है। अगर किसी को भी जीरो बनाना है तो सेम अमाउंट साइन उल्टा, सेम अमाउंट साइन ऑपोजिट। मतलब इस पॉइंट नंबर 2 को हमें क्या करना है, माइनस में डालना है 1200। तो पॉइंट नंबर 2 लेस, माइनस में डालना है तो लेस क्या है, जो स्टेटमेंट है उसी को छोटा करके लिख दीजिए, बट नॉट येट ये वर्ड लगा दीजिएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, माइनस में 1200। और ये जो वर्किंग करते हैं यहां नंबर दे दिया कीजिए, तो बाद में कभी भी मिलाने में आसान होगा, मिलान करने में। इज दैट ओके? अब नेक्स्ट थर्ड लेते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹50 not recorded in कैश बुक। 50 रुपया बैंक ने मुझे इंटरेस्ट अलाउ किया है, अलाउ करेगा चूंकि मेरा पैसा जमा है, तो जमा पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है, जमा पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है। वर्किंग सोचने के लिए, बीआरएस एज ऑन 31 जनवरी, कैश बुक, पासबुक, कहाँ क्या हुआ। और ये साइन देना मत भूलिएगा, साइन सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि ऐड या लेस यही तो पता करना है। बहुत समय लोग सिर्फ अमाउंट लिखकर आगे बढ़ जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। साइन लिखना बहुत जरूरी है यहां। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है, तो मैनेजर तो आएगा मेरे घर देने, सर आपका इंटरेस्ट ले लीजिए, नहीं आएगा। क्या करेगा, मेरे अकाउंट में प्लस कर देगा, मेरे अकाउंट में ऐड कर देगा पैसा। मेरा जो भी जमा पैसा है उसी में इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा है, जो मुझे देना है, वो मेरे अकाउंट में प्लस कर देगा। तो पासबुक ने मेरे अकाउंट में प्लस कर दिया ₹50 एज ऑफ इंटरेस्ट। फोन करके बताया
नहीं, भगवान तो हम है नहीं, पता हमको है नहीं। तो जब हमको ट्रांजैक्शन पता ही नहीं है तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, और रिकॉर्ड नहीं किए मतलब जीरो। इस ट्रांजैक्शन का वैल्यू इन माय बुक्स रिमेन्स जीरो। अब मिल गया, वर्किंग कर लीजिए। क्वेश्चन कैश टू पास है तो आप C2P लिखेंगे। कैश बुक में जीरो, कैश बुक में जीरो, और पासबुक में +50। चलो टोटल कर लो। एरो के तरफ जो अमाउंट है वही दोनों तरफ टोटल में जाएगा, साइन के साथ, बिना साइन का नहीं। अब इधर का टोटल तो सेम ओके होना ही है, गड़बड़ यहां है, जीरो है और हमें बनाना है +50। ये जो जीरो है ना, ये जीरो को हम एक मिरर, एक आईना समझते हैं। आईने में जिसका चेहरा देखना है उसे आईने के सामने ले आओ, उसका चेहरा आईने में दिख जाएगा। ठीक है, तुम्हें चेहरा क्या देखना है? 50 गलत, +50। तुम्हें चेहरा देखना है +50 और जीरो आईना है, तो आईने के सामने क्या लाओगे ताकि +50 दिखे? जो चाहिए वही रख दो। जीरो इज अ मिरर, जो देखना चाहते हो उसी को सामने लाओ। ठीक है, तो 0 + 50 = +50। तो ये आइटम क्या कर दिया हम लोग? थर्ड वाला +50। तो हम लोग थर्ड ऐड क्या है? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐड था 50, तो ऐड में लिखे, अमाउंट प्लस आइटम में लिख देंगे। हो गया, हो गया। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ देखते हैं, बैंक चार्जेस डेबिटेड। देखो, बैंक जो मुझे देता है वो क्रेडिटेड होता है पासबुक में, और बैंक जो हमसे लेता है वो बैंक के पासबुक में डेबिट होता है। इसलिए कह रहा है बैंक चार्जेस डेबिटेड, मतलब बैंक ने डेबिट किया, काट लिया। बैंक चार्जेस डेबिटेड ₹30 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने जो ₹30 सर्विस चार्ज लिया है हमसे, मेरे घर आया था मांगने? नहीं। क्या किया? मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया, माइनस कर लिया, निकाल लिया। ठीक, फोन करके बताया? नहीं। तो वही कह रहा है बैंक ने डेबिट कर लिया, डिडक्ट कर लिया, लेकिन हमको तो खबर नहीं है, और जब खबर नहीं है तो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सोचने वाला काम। 31 जनवरी BRS का जो डेट है वहां तक सोचेंगे। कैश बुक पता नहीं है, जीरो, जबकि पासबुक ने डिडक्ट कर लिया, माइनस कर लिया ₹30। पासबुक ने माइनस कर लिया है ₹30, लेकिन मुझे खबर नहीं है तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो यह ट्रांजैक्शन मेरे बुक्स में, कैश बुक में जीरो पे खड़ा है। अब वर्किंग कर लीजिए। फोर्थ वर्किंग, क्वेश्चन कैश टू पास है तो इसलिए सारे वर्किंग ये कैश टू पास ही रहेगा इस क्वेश्चन में। कैश बुक जीरो, पासबुक -30, टोटल करो। एरो के तरफ जो अमाउंट है वो दोनों तरफ जीरो, मिरर है, जो चाहते हो देखना उसी को इसके सामने लाओ। मतलब ये फोर्थ वाला आइटम माइनस में जाएगा 30। तो फोर्थ आइटम लेस क्या है? बैंक चार्जेस
डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, माइनस में जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 4 पॉइंट का ही हम क्वेश्चन ले रहे हैं, बोर्ड में स्पेस का कमी है। फिर आगे हम और भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। तो और आइटम्स के लिए आगे के वीडियोस देखिएगा। फिलहाल इतने में हम लोग इस क्वेश्चन को एंड करते हैं, अब इसको क्लोज करेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे यहां वर्किंग करके हमने बैठा दिया है। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे? ये आंसर आएगा हमारा पासबुक वाला। क्लोज करने के लिए इसको टोटल कीजिए। दिस साइड प्लस साइड 5650 माइनस साइड 1230। जो बड़ा टोटल है, जैसे हम लोग लेजर में करते थे, जो बड़ा टोटल है 5650, ये दोनों तरफ बैठा दीजिए। इधर का तो टोटल ओके, लेकिन माइनस साइड का गड़बड़ हो गया। कितना गड़बड़ हुआ? हमने लिख दिया माइनस में 5650, जबकि वहां है 1230। माइनस कर लो, 4420। यहां अगर हम 4420 लिख दें तो अब ये भी टोटल ओके हो गया। ठीक, ये है मेरा पासबुक का आंसर। लिखेंगे क्या? जैसे यहां लिखे थे 3 बात, बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। एज पर तो फिक्स है, कैश बुक या पासबुक। तो यहां कैश बुक था तो यहां पासबुक होगा। एज पर लिखना तो फिक्स है। यहां बैलेंस लिखेंगे या ओवरड्राफ्ट। देखो, माइनस में तुमको लिखना पड़ा, क्यों? क्योंकि प्लस बड़ा था, तभी ना 4420 आपको माइनस में लिखना पड़ा। प्लस बड़ा था टोटल, तो आप यहां लिखोगे बैलेंस। दोनों साइड टोटल किए, बड़ा वाला टोटल दोनों में लिखे, माइनस में कम पड़ गया, जितना कम पड़ा वो डाल दिए। इसका नाम हो गया बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक था तो पासबुक लिखना है, एज पर लिखने का फॉर्मेट है, तरीका है। बैलेंस होगा या ओवरड्राफ्ट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। माइनस में लिखना पड़ा क्योंकि प्लस का टोटल ज्यादा था। प्लस ज्यादा मतलब बैलेंस। यही अगर माइनस का टोटल ज्यादा होता तो वो हम दोनों में लिखते, तो ये 4420 हमको इधर आना पड़ता प्लस में। प्लस में लिखने का मतलब है कि माइनस बड़ा था, और जब माइनस का टोटल बड़ा होगा तो यहां ओवरड्राफ्ट लिखेंगे बैलेंस के बदले। क्वेश्चन कैसे घूमा देखें। क्वेश्चन यहां से चला, नीचे उतरा और फिर इधर से यहां तक आया। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहां से, नीचे उतर रहा है और वापस आ रहा है यहां पे। बस वही चीज हम लोग वर्किंग में भी किए हैं। ये दोनों बैठाएं, नीचे उतरे, वापस घूमे, हमको ये अमाउंट मिल गया। समझते हैं? आपको ये क्लियर होगा? बाकी जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के और एग्जाम्पल्स के साथ। आज के लिए थैंक यू।